न्यूयॉर्क से, अमेरिका से हमारे राम प्रकाश भाई, आओ भाई राम प्रकाश भाई। राम प्रकाश भाई 3-4 दिनों से हमारे पास आए हुए हैं, जो चारों तरफ अपनी सेवाएं कर रहे हैं। और इनका विषय भी यही है जो बाबा ने हम बच्चों को आज दिया है, सबके गुणों को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे एक्ट ऑफ गुडनेस। और आपके अंदर बहुत उमंग रहता है, आप इनकी वाणी से ही महसूस करेंगे कितना उमंग है उनके अंदर। और सहज स्वाभाविक बातों को सुनाते हैं, सहज रूप से अनुभव से सुनाते हैं। तो अब हम सुनेंगे हमारे राम प्रकाश भाई के द्वारा अनुभव युक्त बात। ओम शांति। मेरा इस बार बार जयपुर में आने का सौभाग्य मेरे को मिल रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि जयपुर राजस्थान की कैपिटल है और बाबा का भी स्थान मधुबन भी राजस्थान में है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। आज जो मुरली में थी एक बात कि अलबेलापन, उससे ईर्ष्या आती है, उससे फिर घृणा भी आती है, मतलब एक कई चीजें उससे पैदा होती हैं। तो मेरे को एक ख्याल ये आया कि वास्तव में जब हम अलबेले बनते हैं, ईर्ष्या आती क्यों है? ईर्ष्या, द्वेष, देश, क्रोध आएगा, घृणा आती है, क्योंकि जब हम अलबेले होते हैं हमारा पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है थोड़ा, तो हम अपना ठीक तो करते रहते हैं लेकिन एक रूटीन सी लाइफ बन जाती है। लेकिन कई लोग फिर जो होशियार होते हैं वो हमारे से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हम अपनी सहज ही सहज चलते रहते हैं। तो हम तो अपनी, हमारी गति ठीक है, योग कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, रेगुलरली क्लास भी कर रहे हैं, लेकिन कोई नवीनता अपने जीवन में नहीं आती है। तो क्या होता है, जब पीछे हट जाते हैं फिर थोड़ा साड़ा, कहते ईर्ष्या होती है ना, गुप्त होती है, पहले गुप्त में आनी शुरू होती है, फिर थोड़ा थोड़ा क्रोध में बदलना शुरू होता है और बाद में फिर ओपनली घृणा भी करते हैं। मान नाम मत लो उसका, कहते हैं ना ऐसे, मेरे सामने मत लाओ उसको, उसकी तो बात मत करो। कारण यही होता है, हम अपने आप को पीछे छोड़ाए हैं, हम पीछे हो गए हैं, तो सारी चीजें उसके द्वारा होती है। कहते हैं अपना घड़ा अगर भरा हुआ हो ना, आपको किसी पर ईर्ष्या नहीं आएगी। जब अपना घड़ा खाली होता है ना, फिर दूसरों का भरा हुआ देखते हैं तो फिर ईर्ष्या आती है। तो हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है ईर्ष्या को खत्म करना, घृणा को खत्म करना, अपने आप को होशियार बना लो। नहीं, और मैंने एक चीज अपने में देखी कि जैसे बाबा कहते हैं भी बड़ी बुद्धि प्लानिंग वाली है, ऐसी है, तो मेरे साथ उल्टा था। मेरे को लगता था मेरे को प्लान ही नहीं करना आता है। एक बार मैं एयरपोर्ट पर जयंती बहन को लेकर गया, मोहिनी बहन भी साथ थी, क्योंकि ड्राइव मैं ही करता था, जो भी कोई आता था, कोई होता ही नहीं था, तो मेरे को ही ड्राइव करना होता था, तो बैठने का मौका मिलता था। तो एक बार मैंने उनको कहा, मेरे ना दिमाग ज्यादा नहीं चलता है, मेरे को बहुत ज्यादा प्लानिंग करना नहीं आता है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा जैसे एडवाइस करते हैं, जैसे अच्छी अच्छी बातें निकालें, मेरे को काम तो कर लेता हूँ, फॉलो कर लेता हूँ, लेकिन प्लान करना नहीं आता। तो जयंती बहन ने कहा, बाबा के पास राय बहादुर तो बहुत हैं, प्लान जो हो ना, बड़ी बड़ी है ना एडवाइस देने वाले, तो लेकिन काम बहादुर चाहिए बाबा को। तो आप काम बहादुर हो, आप ऐसे रहो, तो प्लानिंग करने वाले बहुत है। तो मेरे को वो बात भूलती नहीं है कभी भी। समझ ही नहीं कुछ आता था। मेरे को 25 वर्ष ज्ञान में हो गए, मेरे को लगता था मेरे में कोई परिवर्तन ही नहीं आया है, क्योंकि लक्ष्य होता था देवता बनना है। क्योंकि जब से मैं बाबा के पास आया, मेरे को कहा गया मनुष्य से देवता बनोगे, मेरे में सारी बुरी आदतें, मैं कहता हूँ ये देवता बनने की बात करते हैं, मैं थोड़ा सुधर जाऊं वो कम है क्या?
तो मैं तो सिर्फ सुधरने की बात करता था, लेकिन जब कहा नहीं बनना है, पर वो मेरी बुरी आदतें एक हफ्ते में छूट गई। मैंने कहा अरे एक हफ्ते में ही छूट गई सब की सब बुरी आदतें, सारी बुरी आदतें जो आप सोच सकते हो ना सब थी। अभी कहना तो क्या है। तो तब लगा अगर इतना चेंज हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। देखो ये हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियर में यही होता है ना, एक चीज इतनी डालनी है, कंक्रीट आपको इतनी डालनी है, आपको पता है क्या क्या उसके लिए करना है, वो समझ आ गया, फिर कितना भी बड़ा हो उसको मल्टीप्लाई कर दो बस। तो एक प्रोसेस है ना। तो उस हिसाब से मेरे को लगा देवता बनना भी इजी है, कि जैसे आज बाबा ने कहा कि सच तो है लेकिन क्रोध है, क्योंकि किसी ने गलती की, आपको क्रोध आ गया। तो अभी देखो, क्रोध आया माना आपने सच बोला कि आप गलत हो, लेकिन क्रोध से बोला तो क्रोध क्या हो गया, वो एक इम्प्योर सच हो गया। सच है लेकिन क्योंकि आपने पत्थर की तरह मारा उसको, उसने दुख दिया, आपने एरोगेंस से उसको यूज किया, है ना, ठीक समय पर यूज नहीं किया और गलत तरीके से कहा, कितनी उसमें नेगेटिविटी डाल दी, है सच्चाई। लेकिन दूसरी तरफ हम कहें कि हमारे में दया करुणा है, तो हम देखेंगे उसने गलती की, उस समय हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, बेचारा पहले से वो कमजोर है जिसने गलती की है, गिल्ट उसको ऑलरेडी है, उस समय वो आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन समय दिया, उसके बाद फिर जब अच्छी स्थिति में है, खुश है, उसको विश्वास में लिया, उससे प्यार अपना रखा बनाकर, फिर जब समय पर नपे तुले शब्दों में आपने, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ख्याल आया था ऐसा, आपको जैसा लगे, उसको स्पेस भी दिया, ये नहीं कि इमीडिएटली करना है, बीज डाल दिया, समय पर फलीभूत हो जाएगा। तो देखो उस सच में आपने कितनी चीजें ऐड कर दी, प्यार ऐड कर दिया, विश्वास, हमारा फेथ, हमारी ह्यूमिलिटी, तो वो एक सच्चाई क्या बन गई, प्योर सच्चाई बन गई, तो वो दिव्य गुण बन गया। तो माना दिव्य गुण, माना जो देवता बनने हैं। तो इस तरह का मेरे को अंदर में बहुत सब चीजों का चलता था। पहले हम कहते थे हम स्वर्ग में जाएंगे, तो लगता था बाबा के पास बैठे बैठे कहते हैं योग से आप पावन बनेंगे, योग से ही आप लायक बनेंगे, स्वर्ग में जाने के देवता बनेंगे। तो मेरे को ऐसे ख्याल आता था, मैं योग में बैठा रहूं, बैठा रहूं, बैठा रहूं, खूब योग करूं। मैंने किया भी, रातों रात योग किया। तो कोई अचानक कोई मेरे को आएगा, कहेगा अच्छा राम प्रकाश उठो उठो, आप पावन बन गए हो, है चलो अभी स्वर्ग तैयार है, आप चलो वहां पर, ऐसा होगा क्या रेल में। तो तब लगता था कि परमात्मा निराकार है, प्रकृति बेजान है, तो बाबा कैसे स्वर्ग स्थापन करेगा। फिर बाबा ने क्या, ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरी 1000 भुजाएं हैं, तुम 1000, तो अल्टीमेटली कौन स्थापन करेगा। तो तब लगने लगा हमको ही करना पड़ेगा भाई, बाबा तो निराकार है, बाबा अपनी निराकार शक्तियां हमको दे रहा है, वो है प्यार, खुशी, अंडरस्टैंडिंग, हमारे को हल्का बनाना, तो वो सब कुछ बाबा ने हमको दे दिया। वो शक्तियां, कहते ना लव कैन मूव द माउंटेन्स, लव कैन मेल्ट ए स्टोन। तो प्यार एक शक्ति है, खुशी एक शक्ति है, सहनशीलता तो उससे आ जाती है जब आप में प्यार है। तो वास्तव में शक्ति तो परमात्मा की शक्ति सहन शक्ति थोड़ी है, उसकी प्यार की शक्ति है, शांति की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, वो कार्य करती है। तो इस हिसाब से फिर मेरे को लगता था कुछ ना कुछ और होना चाहिए। पहले मैं अपने आप को जैसे कहा ना, जब मेरे को 25 वर्ष के करीब हुए ना, मेरे को लगा देवता बनना तो दूर, मेरे में तो कुछ फर्क ही नहीं आ रहा है। तो मेरे को अपने आप से ग्लानि आती थी कि मेरा चेंज तो आया ही नहीं है। और मैं सबसे पुराना अमेरिका में, मतलब मेरे से पहले मोहिनी बहन, चंद्रू बहन, एक दो जने कोई जो बुजुर्ग माताएं कोई और हैं, बाकी सबसे तो मेरे में चेंज तो आया नहीं। कोई कहते थे आपको कितना समय हुआ ज्ञान में, मैं कहा काफी हो गया है, ये नहीं बता 25 वर्ष हो गए। शर्म आती थी अपने आप से।
लेकिन फिर मैंने बाद में सोचना शुरू किया, मेरे में कमी थी, मेरे को प्लानिंग करने नहीं आती थी। पर वो प्लानिंग मैं नहीं करता था तो क्या होता था, क्योंकि मेरी अपनी कोई प्लान नहीं है, जैसे ही बहनें कुछ काम करती, हालांकि आइडिया होता था मेरे को ये करना है, आफ्टर इंजीनियर हूँ, कुछ तो होगा ही है ना, प्लान करना आता ही था, ऐसी की बात नहीं है। पर दिमाग इतना नहीं चलता था, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम लगाते रहो, प्लान 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 लिखते लिखते दिमाग इतना नहीं मेरा चलता था। तो फिर क्या होता था, मेरा अपना ओवरऑल थोड़ा सा प्लान होता था, फिर बहनी कहती राम प्रकाश अब ये कर लोगे, अच्छा मेरी ये प्लान, हाँ 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 कर लूंगा मैं। तो मैं दूसरों की प्लान को अपना प्लान बना लेता था, तो उससे बड़ी दुआएं मिलती थी मेरे को। तो मेरे को इन चीजों का ना बड़ा अचंभा होता था, मैं कहा मेरे को सब लोग बड़े खुश क्यों रहते हैं मेरे से। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कभी हमको ना नहीं करते हो। तो मैं अंदर से कहता था मैं ना क्यों नहीं करता, मेरे को अपना कुछ पता ही नहीं। तो आपने कह दिया तो मैं बड़ा खुश हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये 9/11 हुआ ना 2001 में, उसी के 1 महीने के बाद इंजीनियरिंग रिट्रीट मैंने ऑर्गेनाइज की थी। सचमुच मैं बताऊं कि 1 महीना उसका हुआ था, लोग इधर से उधर से बातें करते थे, तो लगता था कोई आएगा कि नहीं आएगा, पीसफुली 2.5 घंटे की दूरी पर है न्यूयॉर्क से। तो आज फ्राइडे को लोग आ रहे हैं, अभी तक मैंने एजेंडा भी नहीं लिखा है, दिमाग थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन पर पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो 2:30 बज गए, 2:30, मैं बैठा हूँ सामने कुछ करूं, अचानक एक आ गया इंजीनियर आर्किटेक्ट एक कपल, तो वो आ गए, कहते राम प्रकाश हमको पता है काफी लेट हो गया अभी, क्यों हम ये ना चीज ऐड कर दें आपके एजेंडा में। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तो वो पॉइंट मैंने डाल दिया उसमें। फिर कोई दूसरा आया, उसने अपना प्लान दे दिया, मैंने वो डाल दिया, तीसरा आया उसका डाल दिया, वो प्लान बन गया। तो सब इतने खुश होके मेरे पास गए, वो इंजीनियरिंग रिट्रीट में कितने ब्राह्मण भी बन गए। अभी देखो ना, तब भी मेरे को लगने लगा कई बार जो होता है ना, प्लान करना जरूरी होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, तो मैंने जो देखा जब लोग बहुत प्लान करते हैं ना, फिर बड़ी रिजिडिटी आ जाती है उन्होंने, फिर वो एंड पर कोई चेंज नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक प्लान होता है फ्लूइड, भी कभी भी थोड़ा एडजस्ट कर लो करा, तो हमको है लास्ट मिनट पर भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो तब मेरे को लगने लगा कि मेरे में एक वीकनेस है प्लान ना करने की, पर उसके कारण से मैं प्रॉम्प्ट हो गया, फटाफट मैं करना शुरू कर देता। जैसे मेरे को भूलने की आदत है, तो मैं उसी समय करने लग गया, मैं कि इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। तो तब मैंने नोट किया हमारी कोई भी कमी पेशी है ना हमारे में, एक कमी के कारण हम कई बार 10 अच्छे काम कर लेते हैं, होता है ऐसा, एक भूल हो जाती है, कई बार 10 अच्छे काम करेंगे उसको कंपनसेट करने के लिए। तब मेरे को लगने लगा जब मैं कोई गलती करता, बाबा मुस्कुराता था, कहते हैं अब ये 10 अच्छे काम करेगा, मजा आ गया। तो बाबा को फायदा हो जाता था मेरी कमियों से। देखो मेरी गलती और बाबा मेरी गलतियों का फायदा लेता था। माना मैं बाबा के पास जाता ना, बाबा ऐसे मुस्कुरा के कहता था अच्छा करके आए ना गलती, तो अच्छे काम करो, तो मैं एकदम फटाफट अच्छे काम करता था। तब मेरे को लगा अगर मेरे में वीकनेस नहीं होती ना, बाबा मेरे को मिलता ही नहीं। तो मैं कहना नहीं चाहिए, पर मैं तो अपने दिल की बात कहूंगा। उसके बाद ना आई स्टार्टेड लविंग माय वीकनेसेस। देखो हर कोई ना बेचारा दुत्कारते हैं वीकनेस को, मैं तो प्यार करता हूँ। अच्छा आपके कारण मैं बाबा के पास और ज्यादा बैठूंगा। तो कहने का मतलब ये नहीं कि हम कमियों को ऐसा मतलब इग्नोर करते हैं, पर अचानक लगने लगा खुश रहना सीखो, काम करते रहो, गलती हुई तो ठीक है ना, उसको करेक्ट कर लो, उससे सीख लो, पर मूव ऑन, फुल स्टॉप लगाओ। पर ये नहीं फुल स्टॉप लगा के बैठ जाओ, अगला सेंटेंस शुरू कब करेंगे, बात सारी उसकी होती है। हमारे पे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाती है, हम निकल तो आते हैं उसमें से, पर क्वेश्चन होता है कि कितना समय लगाया आपने, हिम्मत करनी होती है अगला स्टेप लेने का। टर्निंग ओवर द पेज कितना फास्ट करेंगे, टर्निंग कहते हैं ना, हर पैराग्राफ अपनी आपकी खत्म होगी ना ये चीज, अगला पैराग्राफ कब शुरू करोगे, अगला टॉपिक कब शुरू करोगे। तो उस हिसाब से मेरे को
अपना यहाँ चलता था। और मैंने देखा, जैसे कहा ना कि कभी अपने पर विश्वास नहीं होता था, तो पता नहीं मैंने कभी बताया होगा, अभी मेरे को बोलना नहीं आता था स्टेज पर, मैं बड़ा घबराता था। सुना है मैंने कभी? नहीं सुना है? अच्छा। तो बहुत मतलब कि बहनें मेरे को पुश करती, तो इंजीनियर हो तो मैं एमसी करो। मैं कहा नहीं नहीं बहन जी, वो हमारे एग्जीबिशन उन दिनों में हम करते थे ना, तो रात को शाम को पब्लिक प्रोग्राम करते थे, जब एग्जीबिशन लगाते थे तो मेरे को पुश करते थे। एक बार उन्होंने मेरे को सैटरडे बता दिया, संडे को तेरे को एमसी करना है। मैं तो सोचता रहा, लिखता रहा, पर मेरे को लगता था गले से निकलता ही नहीं है, आवाज ही नहीं निकलती है। फिर मैंने संडे को बता दिया, बहन जी प्लीज प्लीज, मैं काम खूब कर लूंगा, अब भी नहीं कहो। कहते अगली बार करोगे? मैं कहा हाँ अगली बार मैं करूंगा। तो जान बची है। तो अगली बार आ गया, उन्होंने जबरदस्ती मेरे को भेज दिया। तो मैंने कहा भाई और बहनों, फिर मैं चुप हो गया, समझ नहीं आई। तो लोग समझ लगे ये कोई बड़ी गहरी बात सोच के बता रहा है। पर मेरा फिर हाथ पॉकेट में गया, फिर मैं इधर गया तो मेरा हाथ ऐसे होने लगे, कांपने लगे। तो सबको लगने लगा अरे ये तो नर्वस हो रहा है। फिर मेरे को कहते एनकरेज करते हैं, डरो नहीं डरो नहीं। तो मेरे को अच्छा इनको भी मालूम पड़ गया, तो मैं और भी नर्वस हो गया। करते कराते सोचो जमीन फटे मैं नीचे जाऊं, जमीन तो फटेगी नहीं। तो गेट देखा, एकदम भाग गया बिना किसी को कुछ कहे। ये मेरा पहला अनुभव है स्टेज का। आप इससे तो बुरे नहीं हो ना, इससे तो बेहतर ही हो आप, है ना। सिर्फ एक बार नहीं हुआ, एक बार इंडिया में हुआ, एक बार अमेरिका में भी हुआ। तभी भी मैंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर ओ गुड मॉर्निंग, फिर भाग गया। तीसरी बार भागने ही लगा था, तीसरी बार फिर हुआ, भागने लगा। अचानक मेरे को लगा, जब उन्होंने कहा था मधुबन का अनुभव सुनाओ, वो तो मैंने फटाफट सुना दिया था, तो तब तो मेरे को नर्वसनेस नहीं हुई थी। तो तब अचानक मेरे को ख्याल आया कि अपने अनुभव शेयर करो। जो आपने किया होता है वो शेयर करेंगे तो आप दिल से सुनाएंगे, उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। सच को याद करने की जरूरत नहीं होती है, झूठ को याद करने की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं चेंज ना हो जाए। तो सबसे मेरे को हो गया। तो हमने यही भी सुना है, यू कैन टीच और प्रीच ओनली व्हाट यू आर। जितनी आपकी धारणाएं हैं उससे ज्यादा कोई उठाएगा नहीं आपसे। और इसी आधार से मैं देखा कि क्योंकि हमारे पास सब बड़े बड़े थे, मोहिनी बहन, वहाँ गायत्री बहन जो वाइस प्रेसिडेंट की डॉटर, तो सब बड़े बड़े। मैं तो अपने आप को बड़ा छोटा समझता था। तो हमको लगा मोहिनी बहन आई है, अच्छा बाबा ने उसको स्वर्ग की स्थापना के लिए, कहते हैं ना अमेरिका से आवाज निकलेगी, तो उनको भेजा है तो वो बड़े बड़े काम करेंगे, मैं छोटा छोटा काम करूंगा। तो तभी से जो मेरे को छोटे छोटे काम करने की पहले से भी होती थी आदत, और अभी भी लग गया। मैं क्या वो बड़े काम करें, मेरे को बड़ा जोश आता था। वो तो अभी भी आप देख रहे हो ना, मेरे में जोश भरा है ना, भरा रहता है, पता नहीं। तो मैं योग में अमृत वेले बैठा, अच्छा स्वर्ग की स्थापना होनी है, स्वर्ग की स्थापना करनी है। अच्छा बड़े बड़े कब करेंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे, बड़े वीआईपी आएंगे, पता नहीं कोई धमाका होगा। नहीं जैसे मूवी में देखते ना, कृष्ण जी का एक धमाका हुआ, स्टॉर्म्स आया, ये आया वो आया, ये तो कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा वो जब करेंगे करेंगे, अभी मैं क्या करूं। फिर मैं देखता वहां थोड़ा फर्श गंदा पड़ा हुआ, इसको साफ कर दूं, मैं थोड़ा ये कर दूं, वो कर दूं। छोटा मोटा काम जो भी मेरे बुद्धि में आता था ना, मेरे को गांधी जी की बात याद आती थी। वो कहते हैं वो कोई भी कर्म करते थे ना, चरखा चलाते हैं, ये करते हैं, झाड़ू भी लगाना, सब कुछ करना, एक ही उनका होता था, देश की आजादी के लिए कर रहा हूं। तो मेरे को भी एक स्लोगन सा मिल गया, सत्युग की दुनिया की स्थापना के लिए कर रहा हूं, झाड़ू लगा रहा हूं, सत्युग की दुनिया की स्थापना के लिए हो रहा है। बर्तन साफ कर रहे हैं, सत्युग की दुनिया की स्थापना के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप कितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम देखेंगे, 95% काम छोटे ही होते हैं। बड़ा काम तो 1 घंटे का, देखो कल हम गए थे वहां पे, है ना, इनागुरेशन के लिए, तो स्टेज पर तो 1 घंटे 1.5 घंटे की बात थी ना, 2 घंटे। बाकी सारा काम तो छोटा, खाना बनाना, सफाई करना, अरेंजमेंट करना, सब छोटे छोटे कार्य हैं। तो अगर हम छोटे कार्य नहीं करेंगे ना,
मैंने देखा बड़े बड़े जो करने वाले होते हैं ना, कई बार मेरे पास वीआईपी आके रहते थे, लॉर्ड एनल्स, ये सब मेरे पास सब आके रहते थे। मैंने नोट किया कि बड़े लोग जब ना वो स्टेज पर होते हैं तब तो बड़े उनका बड़ा खुश मना चेहरा, लेकिन जब वो प्रोग्राम खत्म हो जाता है ना, बाद में वो इतना बोरिंग, वो इतना बोर हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता वो करें तो क्या करें, क्योंकि उनको छोटे काम करना आता नहीं है। और मैं लगा रहता था, तो वो मेरे को देख के कहते थे, एक बार एक भाई आके कहता, राम प्रकाश पता है मैं यहाँ पे कई बार क्यों आता हूँ? कहता कई बार मैं तेरे को देखने आता हूँ, तुम हमेशा खुश रहते हो। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं तो छोटा सा हूँ पर मेरे को देखने आता है। तो तब मेरे को लगने लगा जो मजा छोटे छोटे काम करने में आता है ना, वो बड़े करने में नहीं आता, क्योंकि बड़े काम करेंगे ना लोगों को ईर्ष्या होगी, होगा ना, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे, नीचे उतरो। और मैं छोटा करूंगा, जैसे पहले भी मैं तो सुनाता हूँ सभी को, अगर मैं झाड़ू लगा रहा हूँ सेंटर पर, कोई मेरे से ईर्ष्या करेगा? अगर करेगा ना, उसको भी एक झाड़ू लाके दे दो भी, आप भी लग जाओ। बड़ी जगह पर तो नहीं जा सकते, पर छोटी पर तो जा सकते हैं ना। पर आप एक चीज नोट करना, कभी भी आप कोई छोटा काम कर रहे हो ना, कोई बंदा बाहर से आएगा ना, आपको देखकर मुस्कुराएगा वो, कभी नोट करना। बड़ा काम आपको मिला होगा ना, आपसे नजरें छुपा के जाएगा वो, ईर्ष्या होती ना। देखो ये ना, और सबकी दुआएं मिलती हैं। तब भी मेरे को लगा, क्योंकि छोटे कामचरी कहते हैं छोटी कन्याएं करती हैं, मेरे को छोटी कन्याओं बहनों से बड़ा प्यार और बड़ी दुआएं मिली हैं। तो कई बार कहते हैं उन छोटी छोटी कन्याओं ने मेरे को ऊपर उठा दिया। आशीर्वाद तो चलो कहेंगे बड़े से मिलता है, पर दुआएं तो मिलती है ना। पर तब से मेरे को रियलाइज हुआ कि दुआएं सिर्फ बड़ों से नहीं मिलती हैं, छोटों से भी मिलती हैं, जिनका आप कोई ना भला करते हो। नहीं कहते कोई बूढ़ी माँ को आपने कुछ कर दिया, बेचारी कमजोर है, असहाय है, कहते हैं ना उसकी दुआ लग गई तेरे को। तो कमजोर लोगों के पास दुआएं होती हैं, वो लगती हैं। तो कभी भी, तो मेरे को जितनी हिम्मत मेरे को बड़े कार्य करने की चाहिए ना, उससे ज्यादा हिम्मत मेरे को छोटे कार्य करनी चाहिए, क्योंकि कोई करना नहीं चाहता है। तो जो बंदा कोई करना ना चाहे, आप कर लेते हो, क्योंकि कारण क्या है? डर है कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग समझेंगे शायद मैं इतना ही काबिल हूं, है कि नहीं है? इस कारण से डर होता है। तो जिस चीज से दूसरे डरे, आप कर लेते हो, तो आपका कितना देखो अच्छा काम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने लाइफ में बहुत देखा। तो अभी जब हम अभियान भी हमने शुरू किया, ये 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, 700 करोड़ अच्छे कर्म हम सब मिलकर करें। 700 करोड़ के बड़े बड़े कर्म थोड़े होंगे, वो छोटे छोटे ही होंगे। तो 700 करोड़ अच्छे कर्म हो जाएं तो मे बी, जैसे कहते हैं ना, इट विल ट्रिगर द चेन रिएक्शन। क्योंकि ये इसका आधार बना ना, मैंने मधुबन में जाके वो दिखाया था सब लोगों को कि कैसे हम कहते हैं कलयुग से सतयुग बनाना मैजिक की तरह है। लेकिन मैजिक किसका है? वो भगवान का मैजिक है, वो फेक नहीं है। जैसे दुनिया में फेक मैजिक दिखाते हैं ना, वो प्रैक्टिकल मैजिक है, उसमें प्रोसेस है। जैसे अपना ये अपना फोन है ना, मोबाइल फोन, 50 वर्ष पहले कोई कहता है वैसा होगा तो मैजिक लगता कि नहीं लगता? लेकिन धीरे धीरे डेवलप हुआ ना। तो ऐसे ही हमारा भी जो बाबा का मैजिक है वो प्रैक्टिकल है, सिस्टेमेटिक है। जैसे एक वो प्रोसेस था ना, मनुष्य से देवता बनना, दिव्य गुण आ गए तो देवता बन गए, है ना। अभी मैं आपको कहता हूं प्रोसेस है, पता मेरे पे टाइम तो नहीं है, पर मैं 5 मिनट, आप देवता बनना चाहते हो? आज देवता बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? 5 मिनट में जो बनना चाहते हैं हाथ खड़ा करो। प्रोसेस पक्का? अच्छा, तो जो मैं चीजें कहूंगा आप उसको यस और नो कहना हाथ खड़ा करके, ठीक है? अच्छा, आप मानते हो ना एक आत्मा हो आप, है ना? अच्छा, आप शरीर के, जो शरीर का माता पिता है उसका डीएनए आप में है कि नहीं है? सब मानते हैं, आंखें कुछ ना कुछ हाव भाव सब मिलते जुलते हैं। तो आत्मा का माता पिता कौन है? तो परमात्मा वो मेरा माता पिता है ना, तो उसका डीएनए मेरे में हुआ कि नहीं हुआ?
जो हुआ तो हाथ खड़ा करो। अच्छा, अगर यकीन नहीं आता, भगवान को प्यार का सागर कहते हैं, तो अपने में चेक चेक करके देखो, प्यार कूट कूट कर भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ। भरा हुआ है तो हाथ खड़ा करो। पक्का है कि नहीं? भगवान सबको खुश देता है, सुख देता है। आपको खुश देने की, सुख देने की इच्छा होती है दिल से, गहरे से, बहुत गहरे से होती है तो हाथ खड़ा करो। देखो ये डीएनए हो गया कि नहीं हो गया भगवान का? हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अभी एक चीज देखो, हाँ ताली बजाओ, ठीक। अच्छा, एक डीएनए परमात्मा का कौन सा होता है? भगवान सबको देने वाला होता है कि नहीं होता है? दाता कहते हैं ना, देने वाला, देने वाला। तो भगवान का डीएनए देना क्या है, तो मेरा डीएनए कौन सा हो गया? देने वाला या लेने वाला? देने वाला। पक्का है तो हाथ खड़ा करो। तो आज से देना लेना खत्म। देना देना और देना, किसी से नहीं लेना। वो मंजूर है तो हाथ खड़ा करो आज से। देखो बहन जी सब इकट्ठे दोबारा अच्छी तरह से। अच्छा, अभी मैं कहूंगा किसी से नहीं लेना, तो माना बाबा से भी नहीं लेना। अब हाथ खड़ा करो। भाई कोई नहीं करेगा। अरे ये क्या चक्कर हुआ भाई? अगर हम बाबा देने वाला, अगर मैं बाबा से लेने चला गया तो वो तो उल्टा हो गया डीएनए। हाँ, सोच में पड़ गए ना, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है ना? कहीं फंस रहे हैं हम। ऐसा लग रहा है कि ये कांटा डल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में हम बाबा से लेते नहीं है, लेकिन जब हम देना शुरू करते हैं ना, कनेक्शन तो हमारा जुटा हुआ है ना। हम योग करते हैं, हमारा कनेक्शन जुटा हुआ है ना। टैंकी का पानी टैप से जुड़ा हुआ है ना, है? तो जब टैंकी से पानी निकलता है ना, टैंकी से पानी आना शुरू हो जाता है। तो हम जितना देते जाते हैं, बाबा से मिलना जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है। देखो ये है एक ओपन सीक्रेट, है ना? तो अभी सबको मंजूर है, बाबा से भी लेना, देंगे तो बाबा से मिलेगा, मिलेगा ना? तो देना मंजूर है सबको। अब भी हाथ खड़ा करो सभी। पक्का है ना? पक्का हो गया? बहनों को नहीं हुआ शायद। अच्छा, वो कहते नहीं हमका, हमारा तो पक्का ही है। अच्छा, हो गया पक्का? तो देखो, देने वाले को क्या कहा जाता है? दाता भी कहते हैं। एक और भी शब्द है, देवता। देखो देवता बन गया कि नहीं बन गए आज? अरे ताली बजाओ अपने लिए। देखो हो गया पूरा। तो कहने का मतलब ये है, देना माना, अगर आपकी 50,000 की इनकम है, 55 का काम करो तो 5,000 आपका देना हो गया। 1 लाख की इनकम है, 110 का करो। आजकल होशियार कौन होते हैं? जो 90 का काम करे, 100 का जॉब है, होशियार माने जाते हैं। लेकिन होशियारी वो नहीं है, बड़ा अपने आप से धोखा है वो। तो कहीं ना कहीं तो वो नुकसान हो रहा है ना, तब भी डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन हर कोई एक्स्ट्रा करने लग जाएंगे ना, तो क्या होगा? आप सभी का ही भरपूरता आ जाएगी। तो उसमें सिर्फ धन की बात नहीं है, काम की बात नहीं है, है? किसी से गलती हो गई, उसको माफ कर देना, वो एक्स्ट्रा हो गया। हर चीज एक्स्ट्रा करना। तो एक्स्ट्रा 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 कर सकते हो ना। एक्स्ट्रा जितनी आपकी जिम्मेवारी है, अगर उतनी ही निभाई ना, वो तो एक मेंटेनेंस है। कहते हैं ना, मेरे को जॉब मेंटेन करने के लिए इतना काम करना होता है, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए इतना करना है, फ्रेंडशिप को निभाने के लिए इतना करना है, वो मेंटेन करना है। लेकिन इंप्रूवमेंट, कैपिटल इंप्रूवमेंट जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं अपने उत्थान होना, मोदी जी ने कहा ना, जिम्मेवारियों का एहसास, हम कहेंगे वो तो सिर्फ नीचे से ऊपर उठाने की है, लेकिन हमको यहां से स्वर्ग की तरफ जाना है। तो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा। तो एक शब्द जो है ना, मैजिक वर्ड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। देना देना और देना, किसी से न लेना। तो देवता बन गए ना, बन गए ना, बन गए देवता। और देवता कहाँ रहते हैं? देवता के रहने का स्थान कौन सा होता है? स्वर्ग। तो ये 3 स्क्वायर फुट का ना स्वर्ग समझ लो अपने आप को। आई एम यूनिट हेवन, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड है ना। तो आई एम ए यूनिट हेवन, चलता फिरता नहीं होते। देखो एलियंस को दिखाते कि नहीं, किसी को पता नहीं होता है। आते हैं फिर धीरे धीरे ना 1 से 2 को बनाएंगे, 4 को बनाएंगे, अपना जलवा भी दिखाएंगे, पर वो एक दूसरे को पहचानते हैं। अल्टीमेटली सारी दुनिया पर वो कब्जा कर लेते हैं। हम भी छुपे हुए देवता और छुपा हुआ ये स्वर्ग, मोबाइल हेवन। फील करके देखो,
ये मोबाइल हेवन जा रहा है। जहां जाएगा जैसे फूल खुशबू फैलाता है, हम जहां जाएं प्यार फैल जाए, खुशी फैल जाए, उमंग उत्साह फैल जाए। आप देखेंगे आप चलते फिरते वो बनेंगे 1 से 2, 2 से 4। तो देखो स्वर्ग आने में देर लगेगी? फिर नहीं लगेगी। तो बन गए, स्वर्ग आ गया। और स्वर्ग कब आता है? कहाँ कब होता है वो कब होता है? कब होता है वो? कौन सी? अच्छा मैं बता देता हूँ, वो गोल्डन एज में होता है कि नहीं होता है? ठीक है कि नहीं है? दुनिया में कहीं कलयुग है, कहीं वो संगम युग है, कहीं वो है सतयुग। तो मेरे को कहाँ होना पड़ेगा? अगर मैं कहूँ ना भी एवरेज संगम युग है, पर ज्यादा मेजोरिटी तो आयरन एज में है, तो उसको बराबर करने के लिए मेरे को कहाँ होना पड़ेगा? सतयुग में। तो अपने आप को सतयुग में महसूस करके हम संगम युगी, सतयुगी ब्राह्मण अपने आप को महसूस, हम संगम युगी सतयुगी देवता हैं। तो देवता माना जो देने वाला। अभी ये ना सोचो कि जब परफेक्ट बनेंगे तभी देवता बनेंगे। मैंने कहा था ना मैं बिगड़ा हुआ था, मतलब मैंने कहा ना मैं बिल्कुल क्लास में एंड में पास हुआ था, 3rd क्लास। इंजीनियरिंग में 3rd क्लास नहीं होती तो मिनिमम 2nd होती है। तो मैं 2nd का जो सारे कॉलेज में मेरा लास्ट नंबर था, पर फिर भी मैं इंजीनियर तो कहलाता हूं कि नहीं कहलाता? इंजीनियरिंग का काम करता हूं ना कि नहीं करता हूं? तो देवता का काम क्या है? देना देना देना। तो आप कितने भी इम्परफेक्ट हो, देवता तो बन के काम कर ही सकते हो ना? नहीं कर सकते हो? बस ठीक है, अपनी 3rd क्लास से 2nd बनते जाओ, फर्स्ट ऑनर बनते जाओ, पर काम आपका पूरा हो जाएगा। तो बद्दे को मानना तैयार हो आप करने के लिए? तो वो अभियान आपके लिए लेकर आए हैं। आप ये देखो, अभी अब हम गुप्त थे, अभी हम आगे बढ़कर क्या करेंगे? बड़ी बड़ी रैलीज निकालने, बड़ा बड़ा लोगों का पास लेकर जाए। ये जो 75वें वर्ष में मेरे को इससे ये बहुत आशा है। मैंने कम से कम 700 सिटी कवर की हैं। हर जगह ना जो टीम्स तैयार हैं, पर क्योंकि थोड़ा सा जैसे डोरमेंट है, अचानक उठेंगे तो पॉसिबिलिटी है। जैसे हमने ये हमारा आज लॉन्च कर रहे हैं ना, सेव द अर्थ। तो मेरे को होता है सिर्फ सेव नहीं करना, कहते हैं ना अर्थ बीमार है, उसको सेव करना है। सिर्फ सेव करना ही नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है? इस अर्थ को गोल्डन बनाना। गोल्डन वन माना हमारा जो है ना, जब हम बात करें ना सेव करने की, सिर्फ थोड़ा सा सेव नहीं करना, यहाँ से यहाँ लेकर जाना। तो सब उसके लिए तैयार हैं इसके लिए। तो इसमें भी वो ना एक्ट ऑफ गुडनेस है ना, पौधे लगाना, ये करना। तो एक्ट ऑफ गुडनेस हर जगह वो लागू होता है। तो ठीक है ना? तो शाम को पता नहीं कुछ लोग आएंगे, जो भी आपको मटेरियल वगैरह आपको दिखाना है, अभी मेरे को टाइम नहीं था, तो फिर करने जो भी आएंगे ना, तो अगर हम जयपुर में करेंगे तो हो सकता है यही एक ना न्यूक्लियस बन जाए। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नहीं। और अगर